आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हमेशा से रही है। सरकार आरोप लगाती है कि हमारी सरकार है तो इस्तीफा हो गया, नहीं तो आपातकाल लग जाता। कांग्रेस है और अखिलेश जी हैं तो वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा हुआ, बहुत समय से हुआ, ऐसा है, और मांग थी, छात्रों की मांग पूरी हुई। झारखंड में भी वही मांग पूरी आप कर दीजिए, झारखंड में सेम मांग है, आप वहां जाइए, छात्रों की मांग पूरी करिए। आप उन लोगों से मिलते तो हम जान जाते आपका कार्यक्रम सफल था। आप ऐसे पीड़ित परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, पीड़ित लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। ना वो किसी पीड़ित परिवार से मिले, ना किसी पीड़ित छात्र से मिले हैं, ना किसी ऐसे छात्र से मिले हैं जिनका निलंबन निष्कासन हुआ, ना किसी ऐसे छात्र नेता से मिले हैं जिन्होंने लगातार आंदोलन लड़ा। चुनावी कार्यक्रम एकदम यूथ को टारगेट किया गया। प्रयागराज लखनऊ को ही टारगेट करने का प्रयास करें। अगला टारगेट इनका पटना, अगला टारगेट पटना, और पटना में भी यही करेंगे। एनएसयूआई के ही कार्यकर्ता इनके मंच धारण करेंगे। और एक भी छात्र नेता जो निलंबन निष्कासित हो रहे हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है, जिनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, उनसे ये नहीं मिलने वाले। जब चुनाव नजदीक आता है तभी क्यों छात्रों का मुद्दा उठाया जाता है, और तमाम ऐसे मुद्दे जो उठाए जाते हैं तभी क्यों विपक्ष उठाता है सवाल? जी देखिए, भारत की आबादी सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है। विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में बसती है, और यहाँ का युवा ही, ये देखिए एक जनजी का समय चल रहा है। अभी जैसे कि वहाँ पे सीजेपी का आंदोलन हुआ, वास्तव में सीजेपी का आंदोलन था ही नहीं, वो एक छात्रों का आंदोलन था, जनजेट का आंदोलन था। तो उसी को ये टारगेट करते हुए अपना चुनाव साधने के प्रयास में हैं, और सरकार को कहीं ना कहीं एक उनकी नाकामी को देखते हुए, और या जो भी कुछ देखिए गलतियां हुई, जो गलतियों को भुनाने में एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के परिसर में। हम यहाँ पे छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे, कल राहुल गांधी आए थे उसी के विषय में कि छात्रों के क्या विचार हैं। कल इवेंट खत्म हुआ, उसके बाद छात्रों के क्या विचार हैं, ये बात करते हैं और जानते हैं। कल राहुल गांधी ने प्रयागराज का दौरा किया, तो आपको क्या लगता है कि वो छात्रों का मुद्दा था या फिर कोई राजनीतिक मुद्दा था? देखिए, मुद्दा जैसे कि वो छात्रों के गूंज कार्यक्रम के तहत उन्होंने 8 अगस्त की तारीख को ये कार्यक्रम करवाया, लेकिन जहाँ तक यहाँ के छात्र जान पाए, इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर दिया गया। राजनीतिकरण ये इसलिए कर दिया गया क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद की धरती ऐसी भूमि है कि यहाँ मध्यवर्गीय परिवार के सबसे ज़्यादा प्रतियोगी छात्र पूरे भारत में आते हैं। ये एक इसकी इतिहास रहा है, इसकी गौरवशाली परंपरा रही है। यहाँ पे वनडे हो चाहे सिविल सेवा हो, विद्यार्थी रहते हैं, और विद्यार्थियों का कार्यक्रम करके पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे इलाहाबाद में फ्लड का मुद्दा हो, यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख छात्र हर साल प्रभावित होते हैं बाढ़ से। अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ बघाड़ा और सलोरी गलियों में छात्र प्रभावित हैं। सुसाइड का केस, आत्महत्या का मामला हो, भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या का केस कोटा के बाद अगर कोई किसी शहर में आता है तो वो प्रयागराज में आता है। यहाँ 30-30 साल 35-35 साल तक अपनी जवानी को बर्बाद करके छात्र तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में इन छात्रों की बात ना रख करके और कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया गया। उन्हें ये सिखाया गया कि कार्यक्रम में छात्र रील के एडिक्टेड हो रहे हैं और सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो रहे हैं। अगर आप इन जनजी के छात्रों को आप ये बता रहे हैं कि रील से एडिक्टेड हो रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं आप कार्यक्रम का मतलब राजनीतिकरण कर रहे हैं, और छात्रों पे एक उनके ऊपर भार थोपित रहे हैं, और छात्रों को सरकार को गुनहगार ना बता करके छात्रों को गुनहगार बता रहे हैं। और सरकार लगातार काम कर रही है, जिस प्रकार से हमारे मोदी जी लगातार लाइव हो रहे हैं और मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आरओ का एग्जाम हम लोग 4-4 दिन तक वहाँ पे डटे रहे, सोए हुए, निलंबन मतलब उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, उन पर मुकदमा गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया, उनको मुलाकात करने नहीं दिया गया। वो मायूस आके हमारे पास बैठे थे। पंकज पांडे जी लगातार आंदोलनरत रहते हैं, और मोर्चा मतलब छात्रों का मोर्चा मतलब एक गठन करके उस लगातार आवाज़ उठा। बीटीसी का अब 1 लाख छात्रों का बैक लगा दिया गया। वो छात्र पीएनपी पे लगातार धरनारत है। उन एक भी छात्रों को आप मंच प्रदान नहीं करते हैं, ना आप बीटीसी के छात्रों का मंच प्रदान करते हैं, ना शिक्षक भर्ती घोटाले पे जो छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं उन पे बात करते हैं, ना आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन छात्रों से बात करते हैं जिनका निलंबन निष्कासन वास्तव में हुआ, जिनका कुछ नहीं हुआ, आप उनको मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने ट्वीट तो किया था आने से पहले कि हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर। वास्तव में देखिए, एनएसयूआई का ये कार्यक्रम था और एनएसयूआई के कार्यकर्ता ही मंच पर थे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता इवेंट को मैनेज कर रहे थे, बाकायदा फंडिंग ले रहे थे। इनके कांग्रेसी कमेटी के हेड ही पूरे कार्यक्रम को मैनेज कर रहे थे। जिस प्रकार से ये कार्यक्रम एक छात्रों के लिए किया गया, सिविल सेवा के विद्यार्थी यहाँ रहते हैं, जो वैकेंसियाँ जो धांधलियाँ हो रही हैं, लोक सेवा आयोग में कॉपियाँ तक बदल दी जा रही हैं, यहाँ के सेक्रेटरी वगैरह तक सख्ते में आ रहे हैं, सीटें बिक रही हैं, लोअर की वैकेंसियाँ लेखपाल की धांधली हो रही है। एक भी आप पूरा उनका कार्यक्रम उठा के देखेंगे, ऐसी कोई भी बात उसमें नहीं की जा रही है कि एक पेपर लीक का मुद्दा, एक भी मुद्दा अपने मुंह से। पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी की बात की गई है। मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करूंगा तो ये छात्र संघ बहाली नहीं हो रही है। छात्र संघ बहाली के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी काफी लड़ाइयाँ लड़ी, समाजवादी छात्र सभा भी संयुक्त गठबंधन करके इन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी। आप उन छात्रों से क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं जो निलंबन, मैं खुद विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, ये भी छात्र हूँ,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रास्नातक हूँ और मैंने खुद निलंबन निष्कासन खुद झेला हुआ हूँ। तो आप छात्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं, छात्रों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उन विद्यार्थियों तो नहीं मिल रहे हैं जिनके दोस्त भाई बंधु यहाँ सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं, उन छात्रों को नहीं मिल रहे हैं जिनका बीटीसी में बैक लगा हुआ, उन छात्रों को नहीं मिल रहे हैं जिनके धांधली एक नंबर से परीक्षाएं रुक रही हैं। अभी लॉ के पीसीएसजे की परीक्षा थी, 50-50 कापियाँ हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया, 50-50 कापियाँ हायर का स्टे लगा हुआ है। हमारे सीनियर सभी जिनका इंटरव्यू लगा हुआ उन्हें लगातार 2022 की वैकेंसी है, 2026 तक क्लियर नहीं हो पा रही। तो इन मुद्दों पे बात ना करके मुद्दों को टाल दिया गया, एक एनएसयूआई का इवेंट बनाया गया, लगातार ये दिखाया गया कि यह कार्यक्रम सरकार रोक रही है। सरकार देखिए, सरकार का 1% कभी हस्तक्षेप ना, सरकार का अगर हस्तक्षेप होता तो यह कार्यक्रम कभी न सफल तो सब लोग कह रहे थे कि 2 दिन पहले कार्यक्रम को रोक दिया गया था और ये सिर्फ छात्रों का ध्यान भटकाने के लिए था ताकि छात्र सम्मिलित ना हो पाए। जी, मौसम की समस्या और भी तमाम समस्या, जैसे कि आप लगातार वहाँ पे ऐसा कांग्रेस वालों का आरोप था। जी, तो कांग्रेस का इवेंट था, कांग्रेस का आरोप है। जो कांग्रेस अगर खुद का इवेंट करवा रही है तो खुद आरोप लगा रही, छात्र तो आरोप नहीं लगाते दिखाई दे रहे हैं आपको। एक भी छात्र यहाँ पर पूछिए, अगर कोई आरोप लगाता दिखाई दे कि कोई कार्यक्रम रोक रहा था या कुछ भी कर रहा था, एक भी चौराहे पर नॉर्मल जाम यहाँ इलाहाबाद में लग जाता है। यहाँ की क्राउड यहाँ 60 लाख से ऊपर की जनसंख्या है और मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन ये कि जितनी जनसंख्या है प्रतियोगी छात्रों की है उतना कोटा भी नहीं है। यहाँ हर प्रकार के वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल से विद्यार्थी रहते हैं, यहाँ क्राउड है। उतने भी क्राउड आप ग्राउंड में इकट्ठा, आपका ग्राउंड खाली रह जा रहा है, आप इवेंट पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कार्यक्रम एक प्रकार से असफलता है और आप असफलता छात्रों पे थोप रहे हैं, सरकार पे थोप रहे हैं, ये तो आपकी नाकामी है। राहुल गांधी कोटा भी जाते हैं, उत्तराखंड भी जाते हैं और इलाहाबाद भी आए, जंतर मंतर में भी पूरा समर्थन दिया, लेकिन वो झारखंड में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? जी देखिए, जेपीएससी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बचाने में, अपनी सत्ता को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्हें झारखंड जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जिस समय वो प्रयागराज आ रहे हैं उस समय उन्हें झारखंड में होना चाहिए था। तो समय की गतिविधियों को देखते हुए 27 का चुनाव को टारगेट करके यह कार्यक्रम कराया गया, तो यह काफ़ी दुखद है। हमें छात्रों की बात करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप 3-4 साल हो तो 3-4 साल बाद क्यों नहीं होती? जब चुनाव नजदीक आता है तभी क्यों छात्रों का मुद्दा उठाया जाता है और तमाम ऐसे मुद्दे जो उठाए जाते हैं तभी क्यों विपक्ष उठाता है सवाल? जी देखिए, भारत की आबादी सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है, विश्व में सबसे ज़्यादा युवा आबादी भारत में बसती है और यहाँ का युवा ही, ये देखिए एक जनजी का समय चल रहा है। अभी जैसे कि वहाँ पे सीजेपी का आंदोलन हुआ, वास्तव में सीजेपी का आंदोलन था ही नहीं, वो एक छात्रों का आंदोलन था, जेट का आंदोलन था। तो उसी को ये टारगेट करते हुए अपना चुनाव साधने के प्रयास में हैं और सरकार को कहीं ना कहीं एक उनकी नाकामी को देखते हुए और या जो भी कुछ देखिए गलतियां हुई, जो गलतियों को भुनाने में एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। एनएसयूआई और कांग्रेस मिल करके इसका एक राजनीतिकरण करके छात्रों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और झारखंड में लगातार वहाँ पे 1 महीने से आमरण अनशन पे भी लोग बैठे हुए हैं और वहाँ के छात्र उनको लगातार पुकार रहे हैं कि आपको आना चाहिए। हमें बल सीजेपी के नेता नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ के लेफ्ट के कुछ नेता जा भी रहे हैं तो केवल मंच पे अपना बाइट देने के लिए जा रहे हैं और मंच से सीधा दिल्ली में वो प्रकट हो रहे हैं। तो ये गतिविधियाँ बहुत ही गलत हैं। राहुल गांधी जी को इस समय झारखंड में होना चाहिए था। तो वो प्रयागराज में राहुल जी के इवेंट में रही तो वहाँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि 2029 में पीएम के रूप में हम राहुल गांधी को देखेंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की कांग्रेस की स्थिति अभी ये नहीं है। वो छात्रों को ही टैकल यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। आप बघाड़ा सलोरी जैसे जगहों पे आके निम्न मध्यवर्गीय छात्रों से, किसान परिवार के लड़के आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की स्थिति में नहीं है और आप ट्वीट के बल पे और एक एनएसयूआई और कांग्रेस का इवेंट करा के आप सोच रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और देश में पीएम बनेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी इतनी भी आसान नहीं है कि आपको अपने निजी राजनीतिकरण के कार्यक्रमों से आपको जो है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिलेगी। तो ये आपकी बहुत ही मतलब एक दूरदर्शी सोच तो नहीं कहेंगे, नाकामी ही कह सकते हैं। क्या लगता है कि ये पूरा राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, इसमें किसी छात्र की आवाज़ नहीं उठाना था? जैसे मैं बता तो रहा हूँ कि एक हमारे भाई हैं शिवम पटेल, मैं खुद आज़ाद मिश्रा मेरा नाम, मैं लोक सेवा आंदोलन में 4-4 दिन 5-5 दिन वहाँ पे हम लोग अनशन में रहे। ऐसे ही तमाम एक पंकज पांडे छात्र नेता हैं, आशुतोष पांडे, इन्होंने बाकायदा इनके जो आप FIR की बात कर रहे हैं, जो लड़के गए थे उनके फंडेड लड़के एनएसयूआई के, वो बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर FIR किया जाता, वो गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। आप उनकी फाइलें देख सकते हैं, ना होगा तो आप, मैं तो कहूँगा कि आप आशुतोष पांडे जी से संपर्क कर सकते हैं। वो 1 महीना जेल काटा उन्होंने। पंकज पांडे जी कई बार जेल जा चुके हैं। शिवम पटेल जिनका नाम ले रहा हूँ वो जेल जा चुके हैं। ऐसे भी रजत और कई भी छात्र हैं जो लगातार आंदोलन था, जेल जा रहे हैं। उनसे आप बात नहीं करें तो आप क्या समस्याएं सुनना चाह रहे हैं? आप विश्वविद्यालय के कितने छात्र नेताओं से मिल रहे हैं? आप केवल एनएसयूआई के आपके जो संगठन के कार्यकर्ता है, क्या वही निलंबन निष्कासन झेल रहे हैं क्या? मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मतलब छात्र रहा हूँ और
वहाँ का इलाहाबाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं खुद निलंबन निष्कासन झेला हुआ हूँ। मुझे पता है, मैं आज यहाँ का विश्वविद्यालय में एडमिशन तक नहीं है, यहाँ से निलंबन निष्कासन कर दिया जाता है। छात्रावास में मुझे 10-10 नोटिसें जारी की जाती हैं कि आप इन गतिविधियों में हिस्सा मत लीजिए। फिर भी मैं हिस्सा लिया और चीज़ें रहीं। आप छात्रों तक पहुँचने का काम नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविक छात्र नेता हैं उन तक पहुँचने का काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको मंच प्रदान नहीं कर रहे हैं। आपके एनएसयूआई के छात्र जो फंडेड हैं वही आपके मंच पे आ रहे हैं, आप वही इवेंट मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से एनएसयूआई का इवेंट था और पूरी तरह से असफल इवेंट। क्या लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोग आरोप पे आरोप लगाते हैं कि ये जितने छात्रों की मौत हुई इसकी पूरे जिम्मेदार मोदी जी हैं, या फिर ये जो सिस्टम है वो है, ये जानबूझ के इस्तीफा नहीं दिलाना चाह रहे हैं। और अब जब आ भी गए हैं, प्रहलाद जोशी आए हैं, तो फिर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये आरएसएस के ही अपने ही लोगों को बना रहे हैं। देखिए, इस्तीफा तो हो गया। पहली बात तो ये तो मैं सरासर काटूंगा, इस्तीफा तो हो गया और प्रहलाद जोशी जी आए, वो बदले। कांग्रेस होती तो फिर भी वो लोग उसको भी राजनीति ही बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हमेशा से रही है। सरकार आरोप लगाती है कि हमारी सरकार है तो इस्तीफा हो गया, नहीं तो आपातकाल लग जाता। कांग्रेस है और अखिलेश जी हैं तो वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा हुआ, बहुत समय से हुआ, ऐसा है, और मांग थी, छात्रों की मांग पूरी हुई। झारखंड में भी वही मांग पूरी आप कर दीजिए। झारखंड में सेम मांग है, आप वहाँ जाइए, छात्रों की मांग पूरी करिए तो बराबर है। अगर आप वहाँ पे मांग कर रहे हैं कि आप इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं तो आप झारखंड में इस्तीफा दिला दीजिए। प्रयागराज के छात्रों से आप बड़गाड़ा सलोरी में अगर आप वहाँ की लाइब्रेरिया, वहाँ के गलियारों में आप विजिट कर लेते, वहाँ के बाढ़ आप देख लेते तो मैं जान जाता। आत्महत्या किए हुए छात्रों के परिवारों से मिल लेते तो मैं मान जाता। और यहाँ के जो आंदोलनकारी छात्र हैं, निलंबन निष्कासित जो छात्र हैं, जिन्होंने अपनी जवानियाँ बर्बाद कर दी हैं केस लेकर के, अपने घरों के उम्मीदें पे खड़े नहीं उतर सके, आप उन लोगों से मिलते तो हम जान जाते आपका कार्यक्रम सफल था। आप ऐसे पीड़ित परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, पीड़ित लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। ना वो किसी पीड़ित परिवार से मिले, ना किसी पीड़ित छात्र से मिले हैं, ना किसी ऐसे छात्र से मिले हैं जिनका निलंबन निष्कासन हुआ, ना किसी ऐसे छात्र नेता से मिले हैं जिन्होंने लगातार आंदोलन लड़ा। ना हो तो आप किसी भी छात्र से बात कर सकते हैं। और ये खराखर जो है ये इनका सफल कार्यक्रम था और एक ये राजनीतिकरण किया गया कार्यक्रम का। झारखंड जाएं, ये झारखंड ऐसा कार्यक्रम करके तुरंत दिखा दें। हमारी मांग है कि झारखंड में तुरंत ऐसा कार्यक्रम, मैं खुद जाऊंगा। पूरा चुनाव से रिलेटेड चुनावी कार्यक्रम एकदम यूथ को टारगेट किया गया। प्रयागराज, लखनऊ को ही टारगेट करने का प्रयास करें। अगला टारगेट इनका पटना, अगला टारगेट पटना, और पटना में भी यही करेंगे। एनएसयूआई के ही कार्यकर्ता इनके मंच धारण करेंगे और एक भी छात्र नेता जो निलंबन निष्कासित हो रहे हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है, जिनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, उनसे ही नहीं मिलने वाले हैं। तो ये सीधे एक राजनीतिकरण का